रुख करेंगे तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज सुबह विश्व भारती के कॉन्वोकेशन तकरीब को खिताब करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में शामिल होंगे। कोरोना वबा को देखते हुए इस बार ये पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन मुनक्किद किया जा रहा है। इस मौके पर मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। जगदीप धनखड़ विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रेक्टर भी हैं। इस प्रोग्राम में उनके साथ मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में वाक़ इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं। विश्व भारती का कयाम 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये मुल्क का सबसे पुरानी मरकजी यूनिवर्सिटी है। वहीं मई 1951 में पार्लियामेंट के एक ऑर्डिनेंस के जरिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी करार दिया गया था। आज पीएम मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम को कई सारी सौगात देंगे। सबसे पहले पीएम पुगलूर थिरसूर पावर ट्रांसमिशन मंसूबे का आगाज करेंगे। 320 केवी के इस मंसूबे ने पुगलूर और थिरसूर के बीच 2000 मेगावाट बिजली भेजने की सहूलत दी जाएगी। कासरगोड जिले के 250 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले इस मंसूबे की तामीर करीब 280 करोड़ रुपए की मदद से की जाएगी। इसके बाद पीएम स्मार्ट सड़क मंसूबे की कासंगी बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट से 75 मिलियन लीटर फी रोज पानी साफ किया जाएगा और ये तिरुवनंतपुरम के लोगों के लिए पीने के पानी की सप्लाई को बढ़ावा देगा। पीएम यहाँ एकीकृत कमान और कंट्रोल सेंटर का संग बुनियाद भी रखेंगे। 94 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर से तिरुवनंतपुरम नगर निगम को स्मार्ट सॉल्यूशन मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असम को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट के तहत नीमाटी, माजुली द्वीप, शिमाली गुवाहाटी, जनूबी गुवाहाटी और धुबरी और सिंहमारी के बीच रोप एक्सपोर्ट चल सकेगा। अभी रोड के जरिए इन इलाकों की दूरी तय करने के लिए तकरीबन 680 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन मरकजी वजीर दाखिला ने बंगाल में जनूबी 24 परगना में परिवर्तन यात्रा के 5वें मरहले की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी कारकुनान पर हुए हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि टीएमसी के सभी गुंडे जेल जाएंगे। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच मुसलसल चैलेंजेस का दौर जारी है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक नया चैलेंज दिया है। ममता ने एक जलसे को खिताब करते हुए कहा कि दीदी को भेजने बोलने वाले अभिषेक बनर्जी से लड़कर दिखाएं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा को लेकर लगाए जा रहे इल्जामात पर भी पलटवार किया। सीएम ममता ने कहा कि पहले बीजेपी के लीडरान से जाकर पूछिए क्या उन्हें सरस्वती पूजा का एक मंत्र भी याद है। ग्रेटर धनबाद टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस आज दिशा को कोर्ट में पेश करेगी। जराये के हवाले से खबर है कि पुलिस कोर्ट से रिमांड की मियाद को बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस का मानना है कि दिशा ने जांच में कई इंकशाफ किए हैं। इस मामले में और सबूत जुटाने के लिए पुलिस दिशा को बेंगलुरु भी ले जा सकती है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल को जांच के दौरान मालूम हुआ कि पीजेएफ के फाउंडर और टूलकिट मामले का कलीदी मुलजिम धारीवाल ने जानबूझकर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट को अपने साथ जोड़ा ताकि सीक्रेट एजेंसियां उसके इरादों को न समझ पाएं। जराये के मुताबिक पुलिस को जांच के दौरान फ्राइडे फॉर फ्यूचर मुहिम का पता चला। जुलाई 2020 में फ्राइडे फॉर फ्यूचर को कई सारे एतराजकुन मेल माहौलियात वजारत को भेजे गए। उस वक्त इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस साइबर सेल से की गई थी। बाद में इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया था।
टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि ने जुमेरात को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर मांग की थी कि इस मामले की जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक न की जाए। दिशा ने कोर्ट में अर्जी दायर कर गुजारिश की कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी जांच की कोई भी सामान मीडिया में लीक करने से रोका जाए। दिशा की अर्जी पर कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस हलफनामा दाखिल कर साफ करे कि उसने मीडिया को जांच से मुतालिक कोई भी आशिया लीक नहीं की। जुमेरात को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि इस मामले से जुड़ी जानकारी को मीडिया में कुछ भी लीक नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान इस अर्जी से जुड़े नेशनल ब्रॉडकास्ट पैरामीटर प्राधिकरण यानी एनबीएस समेत कुछ मीडिया हाउसेस के वकील मौजूद नहीं थे, जिस पर नोटिस लेते हुए कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने के लिए कहा है। कृषि कवानीन की मुखालफत में जुमेरात को किसान तंजीमों ने रेल रोको मुहिम की। हरियाणा, पंजाब और यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। जगह जगह रेलवे ट्रैक जाम किए गए तो कहीं पर ट्रेन ही रोकी गई, जिससे ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त पर असर पड़ा। मुजाहिरीन अवामी अमलाक को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। लेकिन इस सब के बीच अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वो थी आम आवाम, जिन्हें कहीं पहुंचना था, लेकिन रेल रोको मुहिम की वजह से या तो वो फंस गए या उन्हें ताखीर हुई। यूपी असेंबली के बजट सेशन की हंगामेदार शुरुआत हुई। आज से यूपी के बजट सेशन की शुरुआत हो गई है। वज़ीर खजाना सुरेश खन्ना पार्लियामेंट में 22 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उसूलियाबियां गिनाई। कल 11 बजे तक मुलतवी हुई ऐवान की कार्रवाई। बजट सेशन के दौरान गवर्नर ने सरकार की उसूलियाबियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में सरकार ने शानदार काम किया। यूपी पुलिस उन्नाव केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। असोआ थाना हल्के के बाबूराहा गांव में हुए हादसे की पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि अभी ये सवाल बना हुआ है कि खेत से मिली तीनों लड़कियों की हालत कैसे हुई। 2 लड़कियों की मौत हुई है, जबकि तीसरी कानपुर के अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही है। मुतासर के इलाज के खर्च का भुगतान सीएम राहत फंड से किया जाएगा। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहरीली अशिया मिलने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। इस केस के इंकशाफ के लिए 6 टीमों की तश्कील की गई। गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर खातून कांग्रेस कारकुनान ने मुजाहरा किया। वीमेन कांग्रेस कारकुनान ने सिलेंडर की अर्थी निकालकर मुजाहरा दर्ज कराया। इस दौरान खवातीन ने मरकज और मरकजी हुकूमत से सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की। यूपी असेंबली के बजट सेशन की शुरुआत से पहले दिन समाजवादी पार्टी के अरकान गेट नंबर 1 से असेंबली पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। असेंबली में अपोजिशन लीडर राम कोविंद चौधरी, अहमद हसन और समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल की क़यादत में अरकान ने चौधरी चरण सिंह के मुजस्समे के सामने धरना देकर सरकार मुखालिफ नारे लगाए। पंजाब बल्दियाती इंतखाब में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर और नगर पंचायतों के नतीजे आ गए हैं। 6 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बठिंडा में 50 वार्डों में 43 पर कांग्रेस तो 7 में अकाली दल के उम्मीदवार इंतखाब जीते। बटाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के 35, अकाली दल के 6, बीजेपी के 4, आप के 3 उम्मीदवार जीते। यहाँ एक आजाद उम्मीदवार ने भी बाजी मारी है। पठानकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के 37, अकाली दल का 1, बीजेपी के 11 और एक आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। होशियारपुर में कुल 50 वार्डों में से 41 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 2 और 3 उम्मीदवार दीगर पार्टियों के जीते हैं। कपूरथला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 50 वार्ड में कांग्रेस ने 40 से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल की। मरकजी सरकार ने सिख अकीदतमंदों के जत्थे को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी है। 600 अकीदतमंदों के जत्थे को आज ही पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारा के लिए रवाना होना था। सिख संघर्ष श्री ननकाना साहिब की 7 साला तकरीब में शामिल होने के लिए जा रही थी। जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर आए गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द ने जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। यूरोप, अफ्रीका और एशियाई ममालिक पर मुश्तमिल वफ्द दौरे के आखिरी दिन जम्मू पहुंचा। वफ्द ने जम्मू पहुंचकर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस से मुलाकात की।
चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द राजभवन पहुंचा, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने उनका खैर मकदम किया। इस दौरान वफ्द ने एलजी के साथ यूटी की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा की। रवानगी से कबल गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द ने डीडीसी उम्मीदवारों से भी मुलाकात की। गैर मुल्की वफ्द के जम्मू श्रीनगर दौरे पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने सिफारतकारों से मुलाकात के लिए सियासी जमातों को मदऊ न किए जाने पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ मखसूस लोगों को ही मुलाकात के लिए मदऊ किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि गैर मुल्की सिफारतकारों को सिर्फ जम्मू कश्मीर आने की दावत क्यों दी जा रही है। हिफाजती दस्तों ने जम्मू खित्ते में एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए रियासी जिले के माहौर में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया। मुसद्दिका इत्तला के बाद मौके पर पहुंचे हिफाजती दस्तों को यहां से बड़ी मिकदार में असलहे और गोला बारूद भी मिले। हिफाजती दस्तों को दहशतगर्दों के ठिकाने से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 1 राइफल, 4 ग्रेनेड, 2 रेडियो सेट के अलावा एक बॉक्स में 1600 के करीब जिंदा कारतूस मिले। दहशतगर्दों ने सारा असलाह घने जंगलात में छिपा रखा था। गजनवी पोस्ट के शातिर दहशतगर्द शेर अली को कुवैत सरकार ने बुध को डिपोर्ट कर दिया। नई दिल्ली से बुध की रात ही जम्मू कश्मीर पुलिस उसे जम्मू ले आई। शेर अली गुलाम कश्मीर से पुंछ के रास्ते दहशतगर्दों की दरअंदाजी और हथियारों और नशे के अशे की तस्करी के मामलों में 2 साल से एक्टिव। वो कुवैत से ISI के साथ POK गया और दहशतगर्दों की दरअंदाजी में मदद करता था। जानकारी के मुताबिक कुवैत में रह रहे पुंछ के मेंढर इलाके के रहने वाले शेर अली को ISI ने POK से पुंछ के बालाकोट के रास्ते ट्रेन दहशतगर्दों और हथियारों को हिंदुस्तानी इलाके में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। किश्तवाड़ में DDC चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा भंडारी किश्तवाड़ की DDC चेयरमैन बनी, वही कांग्रेस के साइमा शब्बीर को डिप्टी चेयरमैन चुना गया। और इसी के साथ नॉन स्टॉप न्यूज में वक्त एक छोटे से वक्फे का है।